8 लोगों को जेल हुई और 7 लोगों को नौकरी वापस मिल गई। कहते हैं कि ये ना बैठ नहीं पाता था, खाना पानी नहीं दिया, जेल में भी स्टार्टिंग में मथुरा जेल में तन्हाई में रखा। और जब मामला कोर्ट में लंबित है, 10 नवंबर को हमारी डेट थी, तो बताए बजाय ये कि कोर्ट को इन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, मुझे अभी तक लेटर नहीं मिला और उन्होंने मीडिया को लीक कर दिया। दूसरे लॉकडाउन लग गया, 7 महीने तक घर से कोई मिलने नहीं आया। द फैक्ट इंडिया की इस चुनावी यात्रा के तहत कवरेज करते करते हम पहुंचे हैं गोरखपुर। और गोरखपुर में जनता का मिजाज जानने के बाद हम आए हैं डॉक्टर कफील खान के घर पर उनसे मुलाकात करने के लिए। दरअसल डॉक्टर कफील खान अभी हाल ही में अपनी बर्खास्तगी को लेकर चर्चाओं में आ गए, जब योगी सरकार ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। दरअसल गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में साल 2017 में 40 बच्चों की मौत हो गई थी। इस मामलात को लेकर योगी सरकार और डॉक्टर कफील खान के बीच लगातार टसल जारी है। लिहाजा हमसे खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर कफील खान गोरखपुर में खुद मौजूद हैं। डॉक्टर कफील जी, योगी सरकार ने अभी आपको बर्खास्त कर दिया, पहले निलंबित किया था, अब बर्खास्त कर दिया गया था। इस पूरे मामले को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि 8 लोगों को जेल हुई और 7 लोगों को नौकरी वापस मिल गई। 4 साल की बर्खास्ती हुई और जब हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, हाई कोर्ट ने सेकंड सस्पेंशन पे भी निलंबन पे रोक लगा दी। और जब मामला कोर्ट में लंबित है, 10 नवंबर को हमारी डेट थी, तो बताए बजाय ये कि कोर्ट को इन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, मुझे अभी तक लेटर नहीं मिला और उन्होंने मीडिया को लीक कर दिया, तो उस तरह से बर्खास्ती की है। तो मैं उसको चैलेंज करूँगा और मुझे अपनी जुडिशरी पे भरोसा है, हम उसको देखेंगे। पर मेरी बस इतना ही है कि जो सारा जो पैटर्न अगर आप देखिएगा कि बजाय मुझे बताने के जिसको निलंबित किया जा रहा है, उसको इन्फॉर्म करने के मीडिया को बताया जा रहा है। 2 महीने पहले जब चुनाव आचार संहिता लागू होनी है, 4 महीने पहले जब बाद मतलब उनको वापस चले जाना है, तो मेरे ख्याल से जाते-जाते ये अपना काम कर गए। वापस चले जाना है तो क्या मतलब आपको ये लग रहा है कि इस बार योगी सरकार नहीं आने वाली? नहीं, नहीं, देखिए जनता बहुत त्रस्त है। 25 करोड़ लोगों का पूरा उत्तर प्रदेश इस वक्त जो है बहुत दुखी हो चुका है, महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से। कोरोना में लोगों ने लाशों को जो है अपने घर वालों को नहीं जला पाए, नदियों में फेंकना पड़ा। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से टूट गई है। आप ये बता दीजिए 5 साल में जो है सिर्फ अली बजरंगबली और शमशान कब्रिस्तान की बात के अलावा अब्बाजान की बात हुई है और उसके अलावा काम कहाँ हुआ है? तो आपको क्या लगता है कि जनता किसे विकल्प के रूप में चुनने जा रही है? देखिए मुझे नहीं पता। बीजेपी में भी अच्छे बड़े नेता हैं, जैसे मनोज सिन्हा साहब का उस वक्त नाम आया था और जो है हो सकता है कि जो है कोई और विकल्प में उतरे, लेकिन इतना तो पता है कि जो है बीजेपी को 303 से जो है बहुत कम सीटें मिलेगी। कपिल जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रियंका गांधी से आपकी चूंकि नजदीकियां हैं, है ना, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस पार्टी रिवाइव करने वाली, आप ऐसा सोच रहे हैं? कांग्रेस पार्टी तो रिवाइव करने वाली है, ऐसा नहीं है। जो जो काम जो है प्रियंका जी पिछले 5 सालों से 2017 से लेकर 5 साल होने जा रहे हैं, करीब मेहनत कर रही हैं। आपने देखा होगा किस तरह से सड़कों पे बड़े बड़े नेता नहीं आ रहे हैं, वो लड़ रही हैं। मैंने तो उस दिन जब लिखा लखनपुर खीरी के उस रात वो निकल गई थी, उस रात भी उनसे बात हुई थी और मैंने कहा था कि ये दे आर मॉन्स्टर्स और वो रास्ते में कुछ भी कर सकते हैं। वो लोग सिर्फ 4 लोग कार से निकल गए थे। तो कांग्रेस तो रिवाइव कर रही है, लेकिन जहाँ तक पॉलिटिकली एक्टिव होने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने मेरी मदद तब की थी जब मुझे मदद की ज़रूरत थी। मथुरा जेल से निकलते वक्त मथुरा से गोरखपुर का करीब 800 किलोमीटर का सफ़र है और रात के 11:55 पे मुझे जेल अधिकारियों ने छोड़ा था। तो मेरे घर वाले, मेरी पत्नी जो है थोड़ी डरी थी कि कहीं जो है जो ठोक दो नीति है, गाड़ी पलट जाती है यूपी में, वैसा मेरे साथ ना हो जाए। तो उसी वक्त प्रियंका जी का मैसेज आया था और उन्होंने कहा कि हाँ, कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, अब अगर भरतपुर पहुंच जाए तो सिक्योरिटी दे दी जाएगी। तो एक तरह से जब वो मदद आई तो वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आई थी, पॉलिटिकल नहीं थी। प्रियंका जी आखिर आपके लिए इतनी क्यों फिक्रमंद है कि आपको गहलोत सरकार की शरण में उन्होंने भेजा, आप 1 महीने तक राजस्थान में रहे, आखिर फिक्रमंद क्यों है? क्या आप भी कहीं से चुनाव लड़ने वाले हैं क्या?
नहीं, उन्होंने एक बात कही थी कि डॉक्टर कफील, जब मैं उनसे मिला था धन्यवाद देने के जब हम लोग वापस आ रहे थे राजस्थान से, तो उन्होंने एक बात कही थी कि डॉक्टर कफील, आपने जो 4 साल में पूरी फैमिली ने जिस तरह से झेला है, उन्होंने भी वो वक्त देखा है। अपने पिता को उन्होंने टुकड़ों में देखा है। 5 साल की योगी सरकार की में 500 दिन जेल में रहा हूँ, 3 बार जेल भेजा है। और गोरखपुर जेल में तो कभी कुछ मतलब प्रॉब्लम तो थी, क्योंकि एक बैरक में 160-180 लोग रहते थे, एक टॉयलेट रहता था। जेल होता है, लेकिन कभी फिजिकली मारा नहीं, टच नहीं किया था। लेकिन इस बार जब मुंबई से एसटीएफ ने मुझे उठाया था, अब मुंबई से अलीगढ़ लाने में इन्होंने 3 दिनों तक मुझे जो है फिजिकली बहुत टार्चर किया। अलग अलग बिल्डिंगों में ले जाते थे, शादी वर्दी में लोग रहते थे, नंगा कर देते थे, कपड़े उतार के मारते थे। इतना मारा था कि मैं, कहते हैं कि ये ना बैठ नहीं पाता था। खाना पानी नहीं दिया। जेल में भी स्टार्टिंग में मथुरा जेल में तन्हाई में रखा, तो कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद जो है वो नॉर्मल बैरक में शिफ्ट किया। तो इस बार का जेल बहुत डिफ़िकल्ट था। और दूसरे लॉकडाउन लग गया, 7 महीने तक घर से कोई मिलने नहीं आया। इट वाज टेरेबल कि दुनिया के मतलब उस वक्त कोरोना का भी माहौल था। मैं एज अ डॉक्टर काम करना चाहता था। आपको याद होगा मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी लेटर लिखा था उस वक्त जेल से ही। तो पता नहीं था बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि जो है मीडिया में उसमें जो टीवी हम लोग को देखने की मिलती थी 1 घंटे की, उसमें ज़्यादातर टाइम सुशांत सिंह राजपूत आते थे या तो फिर तबलीगी जमात के न्यूज़ आती थी। तो घर के बाहर घर का खबर नहीं मिलती थी, कोर्ट में क्या हो रहा है वो नहीं पता चलता था, देश में क्या हो रहा है वो नहीं पता चलता था। तो इस बार का मथुरा का जेल जो है बहुत दुखदायी है। क्योंकि आपकी प्रियंका गांधी से नजदीकी है, तो ये माना जाए कि इस बार योगी सरकार के खिलाफ डॉक्टर कफील प्रचार भी करेंगे? नहीं ना, मैं देखिए ऐसा नहीं है कि प्रियंका जी ने सिर्फ मदद की है, अखिलेश जी ने भी मेरी मदद बहुत की है। और चाहे वो ममता बनर्जी ने हमेशा मदद की है, कम्युनिस्ट पार्टी ने मदद की है, तेजस्वी जी से मिला हूँ, सबने मदद की है। मैं जो प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी से मंच साझा कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो कुछ भी 5 साल में उत्तर प्रदेश में गलत हुआ है उसके खिलाफ आवाज उठाता रहूँगा। आखिर क्या मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है कि योगी सरकार की कौन सी ऐसी रीति नीति रही जो जनता के हित में नहीं रही? क्यों ऐसा लगता है कि योगी सरकार रिवाइव नहीं कर पाई? देखिए, मेरा अपना मानना है कि इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है देश की तरक्की के लिए, अपने भारत की, हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए इंसान को इंसान से ना बांटा जाए। सबसे ज़रूरी है कि हम सबको एक होना पड़ेगा। ना किसी को जाति में बांटा जाए, ना किसी को धर्म के नाम पे बांटा जाए, ना किसी को रीजन और उसके उसमें बांटा जाए। गरीबी अमीरी का भेदभाव ना हो। और 5 साल में इस सरकार का जो है पूरा फोकस जो है वो लोगों में बांटने का ही रहा है। चाहे वो दलितों को महादलित और अति दलित में करके, पिछड़ों को महापिछड़ों अति पिछड़ों में करके, नीति करके, ब्राह्मणवाद करके, ठाकुरवाद करके, हिंदू मुस्लिम करके, तो इस तरह से बांटने की बातें की जाती रही हैं। वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। आपने देखा है, मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल, आपने देखा होगा कि जो पहले नेशनलिज्म की बात होती है और सूडो नेशनलिज्म की बात होती थी, उसको हटाते हटाते अब जो है ये लोगों का दिमाग इतना गंदा हो गया है कि एक 10 महीने की बच्ची को रेप का थ्रेट मिलता है, वो भी हमारे इंडियन कैप्टन की लड़की को। और उसके बाद जो है आप देखिए कि इंडिया न्यूजीलैंड के मैच में ट्विटर पे एक ट्रेंड चलाया गया था जिसमें इंडिया का जब भी विकेट गिरता था तो लोग ताली बजाते थे और खुश होते थे, हमारी भारत की टीम जब हारे। कल मोदी जी ने जब किसानों का जो लॉ वापस लिया है तो लोग मोदी जी को भी गाली देने लगे हैं। तो ये नफरत की जो ये ऐसी चीजें बढ़ गई है कि कल को मतलब आप देश को भी नहीं देख रहे हो, मोदी जी को भी नहीं देख रहे हो, और आप सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के नफरत में इतनी ज़्यादा वो मशगूल हो गए हो। मतलब विराट कोहली को सिर्फ इसलिए मतलब 10 महीने की बच्ची को रेप की धमकी दी गई कि उन्होंने मोहम्मद शमी का जो है सपोर्ट कर दिया था। मोदी जी को सिर्फ इसलिए की गई उन्होंने किसानों की बात मान ली। तो भाई सरकार है, वो तो लॉ लाएगी और लॉ वापस उसका प्रेरोगेटिव है, पर उसमें आप जो है मोदी जी को भी जो है गालियां दे रहे हो, तो ये गलत है। ये नफरत हमारे दिमाग में फैल रही है और इससे हमें बचना चाहिए।
मोदी जी आपको मतलब ठीक प्राइम मिनिस्टर लगते हैं? कई मुद्दों पे ठीक है, कई मुद्दों पे नहीं है। तो देखिए संविधान की वो एक पोस्ट है। मैं आपने कभी भी ये भी देखा होगा कि मैं योगी जी की भी उतनी इज्जत करता हूँ क्योंकि हैं तो वो हमारे मुख्यमंत्री। इसीलिए जब मैंने आपको याद होगा कि मैं जब मथुरा जेल से निकला था तो मैंने एक बात कही थी कि हमें जेल में रामायण दिखाई जाती थी और उत्तर रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था, जब उन्होंने धनुष बाण उठा लिया था लव कुश जी को पे ही, तो उन्होंने कहा था कि राजा का धर्म राजधर्म होता है, राजहट नहीं। और उस वक्त मैंने कहा था कि हमारा जो राजा है वो बाल हट कर रहा है, मतलब बच्चों की तरह, मतलब ये है कि जिद है कि एक छोटे से डॉक्टर के पीछे पड़े हुए हैं। मतलब योगी सरकार और कफील खान की लड़ाई अभी जारी नहीं, ये लड़ाई नहीं है, जद्दोजहद है, ये इंसाफ की वो है कि देखिए बहुत से लोग हैं, जैसे मान लीजिए अल्ताफ को मारा गया, वो बोल नहीं पाते हैं। मनीष गुप्ता की यहाँ पे हत्या हुई गोरखपुर में और उनकी वाइफ ने उस लेवल तक जाके संघर्ष नहीं कर पाई। सिंगर के जो आप विधायक थे उनका केस आपने देखा होगा, अभी भी लड़की वो बोल नहीं पाती है। हाथरस कांड देखा होगा। तो ऐसे बहुत से आपको एग्जाम्पल है जिसमें लोग उस लेवल तक लड़ नहीं पाते हैं, जद्दोजहद नहीं कर पाते हैं, आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। मुझे भगवान ने, अल्लाह ने अगर ये वो कैपेसिटी दी है कि मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लीगल वजह से तरीके से मैं जो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार दिए गए हैं मैं उससे लड़ सकता हूँ। एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का वकील 3 लाख रुपए लेता है, एक सुप्रीम कोर्ट का वकील जो है एक बार की हेयरिंग का 5 लाख रुपए लेता है। तो सबके बच की बात ही नहीं है। जो हमारा संविधान बनाया गया था कि एक गरीब आदमी को भी न्याय मिले, वो बहुत मुश्किल है, समझ रहे ना। और मैं तो 3-3, 4-4 बार सुप्रीम कोर्ट जा गया हूँ और पिछले 4 साल से हाई कोर्ट में ही पढ़ा हूँ। तो सब कुछ बेच बाच के सब लड़ने की अगर कुव्वत ऊपर वाले ने दी तो मुझे लगता है मुझे जद्दोजहद जारी रखनी होगी। तो कुछ ये पर्सनल नहीं है, कुछ ये पर्सनल नहीं है। हम भी गोरखपुर के हैं, योगी जी भी गोरखपुर के हैं। 4 महीने बाद वो जब वापस यहीं आ जाएंगे तो सब कुछ मेरे ख्याल से ठीक ही होगा। 4 महीने बाद वापस आ जाएंगे मतलब? हाँ, मतलब जब चीफ मिनिस्टर की पोस्ट नहीं रहेंगी तो महंत हैं अपने मेरे गोरखनाथ के, तो वापस तो आएंगे ही। ये इस बात से आप श्योर है कि वो 4 महीने बाद मुख्यमंत्री? इस पे मैं एकदम कॉन्फिडेंस में। यस। 4 महीने बाद? नो नो, नॉट एट ऑल। कहीं मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर कफील खान आप राजनीति में जाने वाले हैं, आप हो सकता है इसी इलेक्शन में राजनीति नहीं है ये, राजनीति नहीं, ये 25 करोड़ जनता की पुकार है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता मांग रही है ये मांग। ये थे डॉक्टर कफील खान, जिनका कहना है कि जो इंसाफ की जद्दोजहद है ये बदस्तूर जारी रहेगी। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, गोरखपुर।